और कहा, कहने लगे मेरे जो ससुर है ना, इनको बहुत अहंकार था ना, मैं करते थे ना। कहने लगे ऐसा करो, और देवियों काहे का शीश लगाया गया? बकरे का शीश लगाकर दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, और दक्ष सामने खड़े हो रहे हैं और फिर भी मैं कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, कहने लगे मैं करने से तो अब आपका शीश बदल गया, अब क्या करूं? तो देवियों कभी भी जीवन में ध्यान रखना, ये प्रसंग हमें ये उपदेश दे रहा है कि जीवन में अहंकार करना नहीं चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जो सम्मान करेंगे और अच्छे हृदय से यज्ञ करेंगे, उनके यज्ञ पूर्ण होते हैं। नहीं तो देवियों फिर ऐसा होता है, दक्ष ने जो किया ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। यज्ञ तो परमार्थ के लिए किए जाते हैं, लेकिन देवियों सती ने हमें एक उपदेश भी दिया। अब हमें भगवान, क्योंकि शिव की काल विवाह उस कथा की ओर भी जाना है, समय का भी ध्यान रखना है। जिस समय सती ने अपने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म किया, तो उस समय मेरे नारायण सामने आए। देवियों क्या कहा, ध्यान से सुनना। भगवान नारायण ने कहा, कहने लगे बताओ तुम जो अगला शरीर लेना चाहती हो, क्या दक्ष की पुत्री बनकर ही आना चाहती हो? तो वहां पर सती ने कहा, कहने लगे सुनो, दक्ष की पुत्री तो मैं कभी भूल कर भी नहीं बन सकती। चाहे मुझे तुम पाषाण की पुत्री बना देना, लेकिन दक्ष की पुत्री मुझे कभी भी नहीं बनाना। और देखो जिस समय मां सती परांबा वो अपने शरीर को समाप्त कर रही थी, तो उस समय गोस्वामी जी उसने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? देवियों जब हमारा शरीर पूरा होता है तो हम तो परिवार की ओर दौड़ते हैं, लेकिन सती ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। अरे मरण समय, जिस समय वो शरीर पूरा होने जा रहा था, सती ने क्या कहा, मरण समय हरि सन वर मांगा। परिणाम क्या होगा? जब भगवान से वर मांगा, अरे तेही कारण, शब्दों पे ध्यान देना देवी, तेही कारण हिम गिरी ग्रह जाए, तेही कारण हिम गिरी ग्रह जाए।
सत्संग जनो माता हो गए ना, वो भगवान की त्रिवेणी का वो पावन संगम कहाँ चल रही है कथा? प्रयागराज में। कहाँ चल रही है? प्रयागराज में। वहां पर सूत जी भगवान बैठे हुए हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं और सोना के 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पर आपके आचार्य, आपके पंडित जी कथा कर रहे हैं और आप सब कथा सुन रहे हैं। तो वहां पर सूची से प्रश्न किया, बाबा आपने सती का बहुत सुंदर प्रसंग हमें सुनाया, अब मां भगवती पार्वती का कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, वो सारी कथा हम आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं। क्योंकि देवियों, जो सती का अवतार था वो अहंकार का अवतार था। काहे का अवतार था? अहंकार का अवतार। और अहंकार को तो एक ना एक दिन नष्ट होना पड़ता है। वो किसी का भी अहम हो, वो एक ना एक दिन समाप्त होगा, इसलिए सती को समाप्त होना पड़ा। और जो माँ का ये अगला अवतार होने जा रहा है, माँ पार्वती के रूप में, ये देवियों माँ का प्रेम का अवतार है। काहे का अवतार है? प्रेम का अवतार है। ये माँ का मातृत्व का अवतार है। और फिर इस प्रकार से अब माँ कुछ कल्याण करना चाहती है देवियों। इसी कारण आज बड़े ही भावना के साथ ऋषियों ने कहा, ऋषियों सुनो, अब हिमालय के यहाँ मैना के रूप में माँ का आवाहन हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय तुम तप करो, और तप करने के बाद वो जो परांबा पराशक्ति है ना, वो तुम्हारे घर बेटी बनकर आना चाहती है। क्योंकि देवियों बहुत लंबी कथा है। तो देवियों, अब जैसे ही हिमालय और मैना ने तप किया, और तप करने के बाद माँ भगवती परांबा अब आने जा रही है। आओ जरा माँ को बुला लो। अरे माता शाकंभरी के दर पे हम भी आए हैं। माँ अब आ जाओ ना, अब आपका मातृत्व अवतार चाहिए। आप संसार का कल्याण करने के लिए पार्वती के रूप में आ जाओ माँ, मैना के रूप में आ जाओ। अरे माता शाकंभरी के दर पे हम भी आए हैं। माता शाकंभरी के दर पे हम भी आए हैं। माता शाकंभरी के दर पे। हमारे बेटे देखो, कुतुबपुर से हमारा पूरा स्टाफ आया है, उनको बैठाने की व्यवस्था करें। अरे माता शाकंभरी के दर पे हम भी आए हैं। माता शाकंभरी के दर पे हम भी आए हैं। तेरी पूजा मेरी तेरी पूजा में सिर्फ भावनाएं लाए हैं। तेरी पूजा में सिर्फ भावनाएं लाए हैं। अरे माता शाकंभरी के दर पे हम भी आए हैं। माता शाकंभरी के दर पे हम भी आए हैं।
सबम परी के दर पे हम भी आए हैं। मन सबम परी के दर पे हम भी आए। नमः पार्वती पतये हर हर प्रेमी सत्संग के जनों, माता और बहनों, पहले तो मां ने दृश्य दिखाया और दृश्य दिखाने के बाद एक छोटी सी कन्या के रूप में मेरी मां परांबा पराशक्ति का हिमालय पर प्राकट्य हो गया। बोलो साचे दरबार की। और देवियों, जैसे ही मां भगवती का परांबा का प्राकट्य हुआ हिमालय के यहाँ मैना का, सारा हिमाचल एकदम हरा भरा हो गया। जिस हिमाचल के पेड़ भी सूख गए थे, घास भी सूख गई थी, कोई वहां आता भी नहीं था, एकदम हरा भरा हो गया। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, अरे जब ते उमा सैल ग्रह जाए, जब ते उमा सैल देवियों, सब आनंद लिया करो। गोस्वामी जी की बहुत सुंदर चौपाई है, अरे जब ते उमा सैल ग्रह जाए, जब ते उमा सैल ग्रह जाए, अरे सकल सिद्धि संपत्ति लह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति लह जाए, अरे जह तह पुण्य सुवासम दीने, जह तह पुण्य सुवासम दीने, अरे उचित मास हिम्बोदर दीने, उचित मास हिम्बोदर दीने, अरे सो सही गिरजा ग्रह आए, सो सल सैल गिरजा आए, अरे जिम जमो राम भक्ति के भाए, जिम जमो राम भक्ति के भाए। और प्रेमी सत्संग के जनों, माता और बहनों, जब से मां का जन्म हुआ, क्योंकि मां कौन है? श्रद्धा है। और श्रद्धा का जन्म हुआ तो जहां तहां श्रद्धा बढ़ने लग गई, चारों ओर धमनी गूंजने लग गई, धार्मिक अनुष्ठान होने लग गए। और लिखा हुआ है कि एक दिन की बात, क्योंकि जिस समय भावना अगर पवित्र हो तो ब्राह्मण बिना बुलाए आ जाते हैं, संत भी बिना बुलाए आ जाते हैं। तो नारद समाचार सब पाई, अरे कौतुक हिम धीरे सही धाई, शैल राज बड़ भागन दीना, पद पखार बर आसन दीना। एक दिन की बात, हिमालय के यहाँ नारद जी का आगमन हुआ। कौन आए? बोल दो ना, कौन आए? वो जो पीछे वाले कुर्सी वाले, बताओ कौन आए? नारद जी आए। नारद जी जैसे आए तो हिमाचल ने कहा, नारद जी, ये जो बेटी है ना, इसका हाथ देकर इसको ये बताओ, इसको कैसा पति मिलेगा? क्या कहा? कैसा पति मिलेगा? क्योंकि कुंडली देखकर, हाथ देखकर कहा, इसको बता दो कैसा पति मिलेगा। तब देवियों, नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारी जो पुत्री की जो रेखाएं हैं ना, देवियों हम ताली इसलिए बजवाते हैं कि हाथ से ताली बजाकर जितनी हमारी अपवित्र रेखाएं होती है ना, वो सब ठीक हो जाती है। इसलिए कीर्तन में खूब ताली बजानी चाहिए, इसलिए ताली बजवाते हैं।
कहने लगे हमारी पुत्री की रेखा देखो, इसका कैसा भविष्य होगा, इसका कैसा भाग्य होगा। तो नारद जी ने कहा बहुत सुंदर चौपाई लिखी हुई है। अरे हिमाचल सुता सुता तुम्हारे। सुनो, नारद जी ने कहा हिमाचल अपनी पुत्री का हाथ दिखवाना चाहते हो ना, तो ध्यान से सुनना देवियों, क्या कहा मां के बारे में नारद जी ने। अरे सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। आप ही बोलो ना, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सब लक्षण संपन्न तुम्हारी नाम, सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हो ना, सुनो, ये जो है ना, ये बहुत भाग्यशाली होगी। क्या कहा? ये बहुत भाग्यशाली होगी। और इसका जो पति होगा ना, वो कैसा होगा? वो अजर और अमर होगा। क्या आशीर्वाद दिया नारद जी ने? इसका जो पति होगा वो अजर अमर होगा। और इसका नाम लेकर देखो कितना बड़ा शब्द नारद जी ने कहा। जो पतिव्रता स्त्री है वो इनका नाम लेकर पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। क्योंकि जिस समय बेटी का विवाह होता है तो किसकी पूजा कराते हैं? उससे गोरा पूजा कराते हैं। तो वो प्रत्यक्ष हो रहा है। नारद जी ने वरदान दिया है। कहने लगे ये जो है ना, इसका स्त्रियां इसका नाम लेकर पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। मन अनुकूल हो गया और कन्या को जो वर मिलेगा वो बहुत सी बातें पहले अच्छी कही। क्योंकि ज्योतिषों को, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं ना, हाथ देखने वाले, वो पहले अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। नारद जी ने कहा देवी अच्छाई तो ये है, लेकिन एक गड़बड़ भी है। तो नारद जी से पूछा स्वामी, हे नारद जी क्या गड़बड़ है? कहने लगे इसको सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जो पति मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा? देवी ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है। अरे अगुण अमानु, ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी ने एक एक शब्द खोल दिया है, लेकिन समझने की बात है। अगुण अमानु मात पितु हीना, अगुण अमानु मात पितु हीना, उदासीन सब संशय हीना, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय देवी, इसका जो पति होगा ना वो जोगी होगा। माता पिता उसके यहाँ नहीं होंगे, माता पिता से हीन होगा। जोगी होगा, कटिल होगा, अकाम होगा, अमंगल वेशधारा होगा। ऐसी इसकी हाथ की रेखाएं बता रही है। और भूत प्रेतों के साथ नाचने वाला होगा इसका, ऐसा इसको पति मिलेगा। देवियों जैसे ही मैना ने सुना, कहने लगे अरे बाबा तुम क्या कह रहे हो नारद जी? जो फल वृक्ष पर लगना चाहिए था उसे आप बबूल पर लगा रहे हैं, और इसको मैंने इतना लाड प्यार से पाला है, ऐसा वर इसको क्यों मिलेगा? तब नारद जी ने कहा देवी सुनो, अरे कह मुनि
हिमवंत सुनी, जो विधि लिखा विधान, देवदनुज नर नाग मुनि, राजन कोहुन में तनहा। इसकी जो भाग्य की रेखा है ना देवी, वो यही बता रही है। कहने के कोई उपाय तो बता दो। कहने लगे उपाय मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसका उपाय एक ही है। अरे भाव ही मेट सके हो त्रिपुरारी, केवल एक के अंदर पावर है, वो है भगवान शिव। जैसे हमने राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि कोर्ट को अगर किसी ने मृत्यु दंड दे दिया तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वो मृत्यु दंड माफ किया जा सकता है। इसीलिए ये काम तो भगवान शिव के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, वो सारे संसार के पति हैं। तो देवी अगर तुम चाहती हो तो इसको कहो कि ये भगवान शिव की उपासना करे। उन्हीं को पावर है कि भगवान शिव ही इसके कार्य को सफल कर सकते हैं। और देवियों, मां ने जैसे ही सुना तो मां के नेत्र सजल हो गए। मां रोने लग गई, मेरी कोमल सी बच्ची ये कैसे तप करेगी। और देवियों, मां बहुत रोई। इतने में मां जैसे ही पार्वती आई, पार्वती ने कहा मां, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है कि मैं जंगल में जाकर भगवान शिव की आराधना कर रही हूं। अरे वाह रे वाह, संतान तो इसे कहते हैं। संतान उसे नहीं कहते जो अपने माता पिता की समस्या को बढ़ाते हैं या उनको तनाव में रखते हैं। संतान तो उसे कहते हैं जो अपने माता पिता की समस्या का समाधान करते हैं। हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। देवियों, किसी संत का आना कथा में ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। हमारे संजय जी चौधरी जो हमारे शिष्य हैं, वो उनको लेकर धीरे से यहाँ पर कुर्सी है इधर धीरे से ले आए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारद जी ने कहा, कहने लगे ये पावर तो मेरे शिव के पास है, क्योंकि प्रेमी सत्संग नो माता उदयनो। जिस समय सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए, ध्यान से सुनना कथा को, मन को यहाँ जाओ, पीछे को ऐसे आ जाओ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 2 लाइन बोल लो जब तक महाराज जी अपना स्थान ग्रहण करें। अरे कैसा भोला मेरा भोला भाला, अरे कैसा भोला मेरा भोला भाला, अरे ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। कैसा भोला मेरा भोला भाला, कैसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भोला भोला
ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। संत भगवान हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बता रहे हैं। सभी जो जहाँ बैठा वहीं से हाथ जोड़कर महाराज जी को प्रणाम कर लें, क्योंकि देवियों, अरे जहां में इन फकीरों की, जहां में इन फकीरों की, अरे दुनिया ही निराली है। जो संत भगवान होते हैं ना, इनकी तो दुनिया ही निराली है। जहां में इन फकीरों की तो दुनिया ही निराली है। निहारो इनके चेहरे को सदा लाली लाली है। जहां में इन फकीरों की तो दुनिया ही निराली है। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो बाबा बंसी वालों की। अपने गुरुदेव को प्रणाम करो। सामने संत भगवान आ गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। देवियों, मेरा एक निवेदन होगा आपसे कि आपको बीच में थोड़ी जगह बनानी होगी। थोड़ी थोड़ी बीच में वहां से एक जगह बनानी होगी, क्योंकि मुझे तो अभी आपको नचाना भी है, सारा काम करना है। तो थोड़ी थोड़ी बीच में जगह बना दो, थोड़ी थोड़ी सी वहीं के वहीं सरक जाओ। जो क्योंकि भूत प्रेत और भगवान शिव अभी बारात लेकर कुछ देर में आने वाले हैं, तो जगह तो बनानी पड़ेगी। थोड़े थोड़े यही बीच में ऐसे हो जाओ। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। तो मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, मन का जो बंधन मिटाए। माया से जो दूर हटाए, मन का जो बंधन मिटाए। तो मुझे सद्गुण देते छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सद्गुण देते छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई
और प्रेमी सत्संगी जनों, माता हो बहनों, अब मां पराम्बा को तप करने के लिए तप का शुभारंभ हो गया। ध्यान से सुनना। अब क्योंकि कथा कहीं भी पहुंच जाए, कोई भी आए, लेकिन मन यहीं पर केंद्रित करना है, क्योंकि कथा श्रवण करके कहां तक जाना है हमें? कहां तक जाना है? कैलाश तक जाना है। तो इसीलिए कैलाश की प्राप्ति करना चाहते हो तो मन को एकाग्र कर लीजिएगा। और मां पार्वती ने तप का शुभारंभ हो गया देवियों, और इतना तप किया, इतना तप किया, कितने हजार वर्षों तक तप किया शिव को पाने के लिए? बताओ। आप तो 17 वर्ष से कथा सुन रहे हो यहां पर, बताओ कितने हजार वर्ष तक तप किया? 3000 वर्षों तक कठिन तप किया। कितने हजार तक किया? 3000। अब याद रखना, कल आपको पूछूंगा। 3000 वर्षों तक मां ने तप किया, और लिखा है कि सब कुछ धीरे धीरे, पहले एक समय भोजन किया, फिर धीरे धीरे सब छोड़ दिया। क्या कर रही है? सूखे बेले के पत्तों का सेवन करने लग गई मां शिव को पाने के लिए, और नाम पड़ गया अपर्णा। क्या पड़ गया? अपर्णा नाम पड़ गया, क्योंकि सूखे बेल के पत्तों को ग्रहण किया। 3000 वर्षों तक तप करने के बाद देवियों, तब मेरे भगवान शिव एक दिन मां पार्वती को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। बहुत रोई पार्वती, और भगवान शिव दर्शन लेने के लिए प्रकट हो गए। प्रदान पुरोहित वरदान मांगो। तो मां ने कहा कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। और भगवान शिव कहकर देवियों आशीर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अरे अस तप का होना देन भवानी, अस तप का होना देन भवानी, अस तप का होना देन भवानी। अरे भय एक धीर मुन ज्ञानी, भय एक धीर मुन ज्ञानी। शिव तो चले गए देवियों तथास्तु कहकर। शिव ने कहा, कहने लगे अरे अब जाकर परीक्षा ले आओ। तो देवियों मन को यहां एकाग्र करो। सप्त ऋषियों को तब को भेजा, कहने लगे जाकर पार्वती की जो है परीक्षा लो। किसको भेजा? सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों ने कहा, कहने लगे ऐसा है देवी, तुम किसके लिए तप कर रही थी? कहने लगे मैं तो शिव को पाने के लिए तप कर रही हूं। कहने लगे किसके कहने से? कहने लगे नारद जी के कहने से। कहने लगे नारद जी ने कभी भी किसी का घर बसने नहीं दिया, तुम किसके चक्कर में पड़ गई हो? लेकिन देवियों सप्त ऋषियों ने मां को समझाने का बहुत प्रयास किया, अनेकों प्रकार के उपदेश दिए। अब शिव के बारे में बहुत बुरा भला भी कहा, क्योंकि अगर किसी की अच्छाई निकालनी हो तो पहले बुराई करनी पड़ेगी। तो सप्त ऋषियों ने क्या कहा? 2 लाइन और बोल लो, आनंद ले लो। अरे शिव तो ठहरे सन्यासी, अरे शिव तो ठहरे सन्यासी, थोड़ा पछताओगे। शिव तो ठहरे सन्यासी, थोड़ा पछताओगे।
देखो बाल बैठ गया क्या? यहीं बैठा है। ओह संजय यहाँ आ जा, क्योंकि आज तो देवियों वैसे तो कथा की गरिमा है कि कथा एकदम शांत चित्त होकर तत्व चित्त होकर सुननी चाहिए, लेकिन आज भगवान का विवाह है, आज तो खूब नाचना है, खूब आनंद लेना है। संजय पीछे को यहाँ आ जा बेटा। अरे शिव तो ठहरे सन्यासी, अरे बोला जोगी बूढ़े जोगी संग कैसे, बूढ़े जोगी संग कैसे, अरे जिंदगी बिताओगी कैसे, जिंदगी बिताओगी। शिव तो ठहर सन्यासी, गोरा पछताओगी। का थोड़ी जगह बना दो यहाँ, थोड़ी जगह बनाओ यहाँ। चलिए अब जो है, अब हमारे संजय चौधरी सामने आ जाए, भजन बदल दो और क्या करना है सोनो बाबू। अरे हो तेरी बजते बन से देख गए, जो श्याम दीवाने हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। अरे तेरे बजते बन से देख के, अरे नाचन चली आई ओ सामने, नाचन चली आई ओ सामने, तेरे बजते बन से देख कर, तेरे बजते बन से देख कर, तेरे बजते बन से देख कर, तेरे बजते बन से
तेरे बजते बन से देख के नाचन चले आए ओ सावरे, नाचन चले आए ओ सावरे। हर हर महादेव। तालियों की सेवा करते जाओ। जब आए गर्मी का महीना, जब आए गर्मी का महीना, तन से टपके टप टप पसीना, तन से टपके टप टप पसीना, जब आए गर्मी का महीना, जब आए गर्मी का महीना, तन से टपके टप टप पसीना, तन से टपके टप टप पसीना, जन के छैया देख के तेरे, जन के छैया देख कर बैठन चले आए ओ सावरे, बैठन चले आए ओ सावरे। तेरे बजट बन से देख के तेरे नाचन चले आए ओ सावरे, 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 नाचन चले आए ओ सावरे। सप्त ऋषियों ने कहा देवियों, कहने लगे तुम किसके लिए तप कर रहे हो, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। लेकिन देवियों माता ने कहा नारद सुनो सप्त ऋषियों, अब मेरे गुरु के बारे में मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। आप मेरे गुरु की बुराई कर रहे हो ना, ऐसा नहीं करना है। और देवियों उधर जैसे ही पहले तो बहुत प्रयास किया गया, और अब सप्तऋषि ने कहा देवी तुम क्या चाहती हो, कि चाहो सदा शिवे भरतारा, मैं शिव को पति बनाना चाहती हूँ और पति के रूप में देखना चाहती हूँ। जैसे ही सप्तऋषियों को कहा तो देवियों सप्तऋषि ने तो आशीर्वाद दे दिया, और सप्तऋषियों को यहाँ कर कर कहा कि सप्तऋषियों को कहा देवियों, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अरे जन्म कोटि, एक जन्म नहीं, जितने भी मेरे जन्म होंगे मैं शिव की ही अर्धांगिनी बनूंगी। अरे जन्म कोटि लगी रगर हमारे, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरह शंभो न रहो कुमारी, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। अरे हरे नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, न जाने जीवन दोबारा मिलेगा, राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय। देखो हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री राजवीर जी प्रधान और हमारे रामाशीष जी यादव, इनका बहुत बहुत सहयोग इस व्यासपीठ को है।
बहुत बहुत सहयोग। और राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह को श्याम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरहूं शंभु नमो रहूं कमारी। क्या कहा? कहने लगे मैं कमारी रहूंगी लेकिन शिव के अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। और देवियों, जैसे ही सप्त ऋषियों ने जाकर कहा, कहने के परीक्षा में पास हो गई। क्योंकि देवियों कैसी होनी चाहिए बहू, ये संसारिक लोगों के लिए बता रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा, अरे अगर बहू देखने जाओ तो कैसी देखनी है? सुंदर सुमुखी। पहला शब्द क्या आया है? सुंदर। सुंदर होनी चाहिए, लेकिन कुछ सुंदर ऐसी होती है कि उनका नाक हमेशा चढ़ा रहता है। ऐसी सुंदर का क्या करना? तो गोस्वामी जी ने बताया कि सुंदर सुमुखी, जो हमेशा हंसती रहे, जिसके चेहरे पर हमेशा हंसी टपकती रहे, ऐसी जब बहू देखने जाओगे तो गोस्वामी जी की बात याद रख लेना। तो पहला क्या है? सुंदर सुमुखी। दूसरा क्या है? वो हंसती रहे। और तीसरा शब्द है सुशील, वो सज्जन हो। लेकिन गोस्वामी जी ने सोचा कि इतनी भी सज्जन न हो कि लोग घर का सारा सामान ले जाए, वो देखते रह जाए। तो गोस्वामी जी ने अगला शब्द लिखा है, अरे सुंदर सुमुखी सुशील सयानी। वो सयानी भी होनी चाहिए जो अपना घर का सामान किसी को न दे। तो सप्त ऋषियों ने जाकर यही कहा, कहने लगे हे महादेव, जो गुण एक स्त्री के अंदर होने चाहिए वो माँ जगत जननी के अंदर वो सारे गुण हैं। हम हर प्रकार से परीक्षा लेकर आए हैं और आप विवाह की तैयारी करो। तो देवियों, अब विवाह की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले हिमाचल के यहाँ भी विवाह की तैयारी हो रही है, उधर भगवान शिव के यहाँ भी विवाह की तैयारी हो रही है। अब मेन पॉइंट पे आ जाओ और आनंद में डूब जाओ। भगवान का विवाह होने जा रहा है देवियों। जो भगवान के विवाह को बड़े मन से सुनते हैं, उनके घर के अंदर 1 वर्ष के अंदर मांगलिक कार्य होते हैं। जिनकी बेटी का विवाह नहीं होता, उनके बेटी के विवाह हो जाता है, बेटे का विवाह हो जाता है और उनके घर के अंदर खूब सुख शांति रहती है। लेकिन मन से सुनना। तो हिमाचल ने जैसे ही आज्ञा हो गई शिव की, तो हिमाचल ने पहले लग्न पत्रिका लिखी। क्या लिखी? जिसको हम गांव में बोलते हैं चिट्ठी, उसको बोलते हैं लग्न पत्रिका। लग्न पत्रिका लिखाई गई और हिमाचल ने सबको निमंत्रण दे दिया। जितने भी पर्वत थे सबको विवाह में बुलाया गया। अब आप सोचोगे कि पर्वत कैसे विवाह में आए होंगे? तो शिव पुराण कह रही है कि सारे जितने भी पर्वत थे वो पुरुष का रूप धारण करके वहां आ गए, हिमालय के यहाँ आ गए। सभी नदियों का आवाहन किया गया, उनको निमंत्रण दिया गया। तो जितनी भी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जितने भी गंगा नदियां थी, वो सब स्त्री का रूप धारण करके हिमाचल के यहाँ आ गई, जहाँ पर विवाह का आयोजन हो रहा है। हिमालय नगरी बहुत सुंदर लग रही है देवियों। भगवान शिव ने भी आश्वासन दे दिया कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही भगवान शिव ने
आश्वासन दिया देवियों। तो उधर क्या हुआ, जैसे ही देवताओं ने कहा, क्योंकि इससे पूर्व एक कथा आती है कि तारकासुर नाम का दैत्य जिसने सारे लोग को जीत लिया था, हाहाकार मच रहा था, तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मारा जाऊंगा, तभी मेरी मृत्यु होगी। अब आज सारे देवता बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तारकासुर ने सारे देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया था, सब मारे मारे घूम रहे थे। तो सारे देवता सोच रहे थे किसी तरह शिव का विवाह हो जाए और भगवान के यहाँ पहला पुत्र जो प्रथम पुत्र होगा उसी के द्वारा ये तारकासुर मारा जाएगा। आज सारे देवता बहुत प्रसन्न हैं। अरे लगे सवारन सकल सुर वाहन विधि विधान। जैसे ही शिव ने कहा कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, तो जैसे आप लोग अपनी गाड़ी को धुलवाते हो, तो भगवान के वाहन क्या क्या हैं? भगवान के जो भी वाहन हैं, भगवान उनकी खूब मालिश कर रहे हैं कि भगवान शिव के विवाह में जाना है। सब अपने वाहन सजाने लग गए। अब और हुए सुमन सुगन मंगल सुमद करऊ अक्षरा। अप्सराएं नृत्य करने लगे, चारों तरफ ऐसा वातावरण हो रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सुंदर सुंदर मंगल गान हो रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। उधर भगवान शिव के गणों ने सोचा, देवता को अपने अपने कपड़े पहनने में वाहन में लग गए, तो गणों ने कहा बाबा हम आपको पहले ही कह रहे थे कि ब्याह के चक्कर में मत पड़ो। कहे देखो देवता कितने स्वार्थी हैं, सब भाग गए, सब अपने वाहन तैयार कर रहे हैं, नए नए नूतन वस्त्र धारण कर रहे हैं बाबा, और यहाँ तो केवल हम और आप रह गए हैं। अब हम आपको कैसे सजाएंगे? लेकिन देवियों, भगवान शिव ने, जो भगवान शिव के गण हैं नंदी भृंगी आदि, सबको कहा, कहने लगे सुनो तुम ही मुझे सजाओ। क्या कहा? तुम ही मुझे सजाओ। तो देवियों, भगवान शिव का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा है, और जो भगवान के गण थे उन्होंने पहले क्या किया, जो जहां सर्प रहते थे वहां गण गए। देवियों पहले समझ लो कथा को, फिर चौपाई गाए जाएंगे। जहां पर और उस बिल में से सर्प का एक गट्ठड़ भर लाए। कौन लेकर आए? भगवान के गण। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, वो ले आए, और उन सर्पों के द्वारा ही भगवान के कुंडलों से भगवान का श्रृंगार हो रहा है। उसी के कुंडल बन गए, उसी का जनेऊ बन गया, उसी के पायल बन गए, उसकी कंधौनी बन गई। ऐसे भगवान का श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि भगवान के विचार कर रहे हैं। जैसे ही लाए और उसी सर्पों के द्वारा भगवान का यज्ञोपवीत भी बन गया। देवियों, लेकिन भगवान कहने लगे, श्रृंगी भृंगी ने कहा स्वामी अब आपके लिए हम कोई वाहन भी मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? वाहन। लेकिन देवियों, भगवान शिव ने कहा, कहने लगे मैं नंदी को छोड़कर किसी के ऊपर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने आज तक नंदी की ही सवारी की है। और मैं कहने लगे वैसे तो लोग अपने रूठों को मनाते हैं शादी के समय, और मैं अपनों को छोड़ दूं। जिस नंदी ने मेरा सारी उम्र मेरा साथ दिया है, मैंने उसकी सवारी की है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए मुझे किसी बड़े वाहन की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने नंदी पर ही बैठकर जाना चाहता हूँ। भगवान शिव ने बहुत बड़ा उपदेश दिया, कहने लगे कभी भी जीवन में जिसने तुम्हारा साथ दिया हो उसको छोड़ना कभी भी नहीं।